एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक अनाथ बच्चा रहता था जिसका नाम दीपक था। दीपक के माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अकेला ही रहता था। दीपक बहुत ही गरीब और स्वभाव से बहुत ही भोला था। गांव के लोग उसे खाना और कपड़े दे देते थे, लेकिन त्योहारों में उसकी आंखों में उदासी रहती थी। हर बार जब दिवाली आती तो दीपक सोचता कि काश मेरे भी माता पिता होते तो कितना अच्छा होता। मेरे लिए नए नए कपड़े खरीदते और बहुत सारे पटाखे भी लाते। दीपक ऐसे ही सोचता है कि काश उसके भी घर में दिए जलते, पटाखे फूटते और मिठाइयों की खुशबू फैलती। दिवाली के दिन गांव में सभी घर सजने लगे। बच्चे नए नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे थे, पर दीपक के पास न कपड़े थे, न मिठाई और न ही पटाखे। वह एक कोने में उदास बैठा था और दूसरों को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। हर दिवाली पर दीपक के साथ ऐसा ही होता था। दीपक हर साल दिवाली पर उदास ही बैठा रहता था, लेकिन अपने दुखों को किसी के साथ बांटता नहीं था। दीपक इन बातों को सोच सोच कर रोने लगा। तभी गांव के एक बूढ़े बाबा ने उसे देखा। बाबा दीपक के पास आए और प्यार से उसका कंधा थपथपाया। बाबा ने दीपक से कहा, तू क्यों उदास है बेटा? दिवाली तो खुशियों का त्योहार है और तू उदास होकर रो रहा है। दीपक ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास कोई नहीं है बाबा, दिवाली मनाओ भी तो कैसे? ना मेरे माता पिता हैं जो मेरे लिए नए नए कपड़े और पटाखे ला सके। ऐसा बोलते ही दीपक जोर जोर से रोने लगा। बाबा ने उसकी बात सुनी और कुछ सोचने लगे। दीपक को रोते देख बाबा को दया आ गई। बाबा ने दीपक का हाथ थामा और अपने घर ले गए। दीपक भी बिना सोचे बाबा के साथ चल दिया। घर आते ही बाबा ने दीपक को नए कपड़े, पटाखे और मिठाइयाँ दी। दीपक बहुत खुश हो गया। दीपक ने बाबा के पैर छुए। बाबा बहुत ही खुश हुए और दीपक को गले लगा लिया। फिर बाबा दीपक को गांव में ले गया। बाबा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, इस बार दिवाली हम सब मिलकर दीपक के साथ मनाएंगे, क्योंकि असली खुशी तो बांटने में ही है। गांव के सभी लोग मान गए और सभी दीपक के घर की ओर जाने लगे। घर जाकर सभी ने मिलकर दीपक के घर को सजाया, दिए जलाए और मिठाइयाँ बनाई। सभी गांव के लोग दीपक की खुशी देखकर नाचने लगे। बच्चे भी दीपक के साथ पटाखे फोड़ने लगे और दीपक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दीपक की खुशी देखकर किसी ने अपने हिस्से की मिठाइयाँ उसे दी। गांव के बुजुर्गों ने अपने हाथों से उसे नए कपड़े सिलकर दिए। इस बार गांव की दिवाली कुछ अलग ही थी। हर किसी ने अपने हिस्से की खुशी से थोड़ा थोड़ा दीपक के साथ बांटा और इस तरह उसकी उदासी दूर करने की कोशिश की। दीपक के चेहरे पर खुशी देखकर सभी के दिल को सुकून मिला। दीपक ने सबके साथ मिलकर पटाखे फोड़े। गांव के सभी लोग खुशी खुशी पटाखे फोड़ने लगे। दिवाली की शाम बाबा ने दीपक को अपनी छड़ी पकड़ाते हुए कहा, बेटा, अब तुम भी इस गांव के परिवार का हिस्सा हो। आज से तुम्हारा अकेलापन खत्म हुआ। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस गांव के किसी भी दरवाजे पर दस्तक देना। दीपक ने बाबा को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वह खुशी के थे। गांव के सभी लोगों ने दीप जलाए और दीपक के घर को रोशनी से भर दिया। दीपक ने पहली बार अपने घर को इस तरह जगमगाते देखा और उसके दिल में उम्मीद की नई किरणें जग गई। सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। दीपक को भी अपना नया परिवार मिल गया। दीपक ने रात भर सोचा कि गांव वालों ने उसकी बहुत मदद की, क्यों ना मैं भी गांव के लिए कुछ कर सकूं। अगली सुबह दीपक जब उठा, वो गांव में जाने लगा तो उसने देखा कि बच्चे खेल रहे थे। दीपक ने सोचा, गांव में स्कूल भी नहीं है जिससे बच्चे पढ़ सके, क्यों ना मैं बच्चों को पढ़ाऊं। दीपक बाबा के घर की तरफ जाने लगा। घर पहुंचकर
दीपक ने बाबा से इस बारे में बात करी। बाबा को दीपक का सुझाव अच्छा लगा। फिर बाबा ने सभी गांव वालों को फिर से बुलाया और कहा, तुम सभी अपने बच्चों को कल दीपक के घर भेज देना। दीपक बच्चों को पढ़ाना चाहता है। सभी ने हामी भरी। अब दीपक घर जाने लगा क्योंकि कल बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ इंतजाम करना था। दीपक ने घर जाकर बच्चों को पढ़ाने की सभी चीज़ों को इकट्ठा किया और जैसे ही रात गुजरी अगले दिन से उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उनकी मदद करने लगा। धीरे धीरे दीपक गांव का सबसे प्यारा और समझदार बच्चा बन गया। उसके दिल में अपने नए परिवार के लिए सच्चा प्रेम था। दीपक की मेहनत और लगन की कहानी अब आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। लोग उसकी तारीफ करते और उसके जैसा बनने की कोशिश करते। उसकी सादगी और मेहनत ने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। एक दिन पास के शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आया। उसने दीपक के बारे में सुना था और उससे मिलने की इच्छा जताई। व्यापारी ने देखा कि दीपक अपने छोटे से स्कूल में बच्चों को बड़े प्यार और धैर्य से पढ़ा रहा था। बच्चे भी दीपक की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। व्यापारी को दीपक की लगन और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने दीपक को अपने बड़े शहर में स्कूल में पढ़ाई करने का प्रस्ताव दिया ताकि वह और भी अच्छे से पढ़ लिख कर गाँव के विकास में मदद कर सके। शुरुआत में दीपक सोचने लगा क्योंकि वह गांव और अपने परिवार को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन गांव वालों ने उसे हिम्मत दी और कहा, दीपक, यह तुम्हारे जीवन का एक सुनहरा अवसर है। तुम जहाँ भी जाओगे हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा हर कदम हमारे लिए गर्व की बात होगी। फिर दीपक ने सबकी बात मानी और पढ़ाई के लिए शहर चला गया। शहर में आकर दीपक ने खूब मेहनत की। वह वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ गांव के बच्चों के लिए किताबें और ज़रूरी सामान जुटाने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी तैयार कर दी ताकि गांव के बच्चों को भी पढ़ाई में मदद मिल सके। दीपक की उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ सालों बाद दीपक अपनी पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा। अब वह एक शिक्षित, समझदार और एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल खोला जहां न सिर्फ उसके गांव के बल्कि आसपास के गांवों के बच्चे भी पढ़ने लगे। दीपक का सपना था कि कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे और सभी को अच्छे संस्कार मिले। दीपक अब अपने गांव का हीरो था और उसकी कहानी हर साल दिवाली पर बच्चों को सुनाई जाती। उसकी मेहनत, प्रेम और गांव के प्रति उसका समर्पण लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उस दिवाली की रोशनी ने न केवल गांव को बल्कि हर दिल को उज्जवल कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।